तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमराज कल्ब में मुब्तला अफराद के लिए ज़्यादा देर तक पानी ना पीना ख़तरे से खाली नहीं होता। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को चूँकि दिन में कई बार उन्हें अपनी अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उनके लिए ये ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत होती है इन दिनों में। तो दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को माह रमज़ान में किन किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहयुद्दीन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब कार्डियोलॉजी हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वेलकम। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह ताला ने मौका दिया बेशक पूरा कर रहे हैं। बेशक ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये अक़ीदा होता है कि हम रमज़ान में रोज़े रखें और अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है या रहमतें हैं वो समेटें। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं ये करूँगी डॉक्टर साहब के जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? सबसे पहले माशाल्लाह वेरी वेल प्रेजेंटेड द होल कॉज बिहाइंड जो सारा इशू है मरीज़ों के हवाले से वेरी वेल प्रेजेंटेड। ये जो एक टर्म है दिल का मरीज़, ये एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। दिल के मरीज़ों को आपको मुख्तलिफ हिस्सों में या मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना पड़ता है। एक वो ग्रुप है मरीज़ों का जिनको सिर्फ एक आध दफ़ा कोई दिल की तकलीफ हुई थी, अब उनके ऊपर शायद 1 या 2 या 3 अद्वियात वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी ज़िंदगी के तौर तरीक़े ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक, वो दौड़ता भी है, वो भागता भी है, वो जहाज़ भी उड़ाता है, वो हर चीज़ करता है। तो ये लोग आम तौर पे इनको आप नहीं रोकते। ठीक, बिल्कुल ऐसा एक इवेंट हुआ था, निकल गया। ठीक है। लेकिन एक दूसरी एक्सट्रीम में वो लोग हैं जिनके गुर्दे ख़राब हैं, जिनको फालिज भी हुआ है, जिनके दिल भी कमज़ोर है और दिल प्रॉपर हरकत भी नहीं करता, जिसको हम हार्ट फेलियर या दिल की कमज़ोरी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने छूट बख्शी हुई है और इनके लिए शायद मुनासिब भी यही है कि वो इस तोहफे को इस्तेमाल करें। फिर दरमियान के लोग हैं, वो लोग जिनमें बीमारी की नौइयत और शिद्दत का एक तनाजुब है। उसके लिए ज़ाहिर है उनका जो तबीब है, जो उनका हकीम है जिससे वो अपना इलाज करवाते हैं, उससे उनको रब्ता रखना लाजमी है। ठीक है। शुगर खुद एक बीमारी है जिसके साथ तकरीबन कोई 40% दिल के मरीज़ों को शुगर होती है। तो इसलिए वो भी एक पूरा हिस्सा है जिसका ध्यान रखना लाजमी है। अगर आप रोज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसलिए आम लोगों को मैं आम तौर पे बिल्कुल छोटा सा मशवरा माह रमज़ान के आने से पहले दे देता हूँ। वो ये कि आप एक दफ़ा वैसे रोज़ा रख के देख लें, ताकि रमज़ान का रोज़ा भारी भी होता है, इसकी अपने हिकमत भी बहुत सारी है। तो अगर आपसे रोज़ा बर्दाश्त होता है तो रखें, वरना अल्लाह ताला ने आपके लिए तोहफे रखे हुए। बिल्कुल उसी तरह से एक आम आदमी को समझने के लिए जो छोटी सी चीज़ें हैं वो ये, अगर आपकी दवाइयों का इस्तेमाल दिन में 2 से ज़्यादा दफ़ा है, यानी कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आप वो रोज़े की शिद्दत को नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ये नहीं कि होंगी, हो सकती हैं। और जब अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ रखा है कि अपनी जान की हिफाजत करनी, तो उसका भी तो ध्यान करें ना। जिस वक़्त आप दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर है दवाई के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई पफ फॉर्म की दवाई है, कोई टीके के फॉर्म की दवाई है, जिसके ऊपर भी बहुत सारी ख्यालात हैं कि नहीं जी वो भी रोज़ा को ख़राब करती है। तो इसलिए आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सिंपल चीज़, अगर आपकी अद्वियात दिन में 1 या 2 दफ़ा के बाद 3 या 4 दफ़ा की हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है रोज़ा रखना। ठीक है। अगर आपको सिर्फ दिल की तकलीफ़ है और आप अपनी ज़िंदगी सही तरह से गुजारते हैं तो आपके लिए रोज़ा भारी नहीं। लेकिन अगर आपको साथ साथ गुर्दों की तकलीफ है, जिगर की और तकलीफ भी है, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, कि यानी कि जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा कमज़ोर नहीं पड़ा, बहुत सारे हिस्से भी कमज़ोर है, तो फिर आपके लिए मोस्ट लाइकली रोज़ा रखना मुश्किल हो सकता है। तो जब अल्लाह ताला ने आपको तोहफे इनायत किए हैं, उस बड़ी ज़ात ने आपको तोहफे इनायत किए हैं, तो कोई शख्स आपको तोहफा देता है तो वो नाराज़ हो जाता है,
उसकी ज़ात का तोहफा तो बेशक बेशक है। लेकिन इस्तेमाल करें। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी, जो ऑलरेडी लोग दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, उनको फिर किस तरह का अपना लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? बेशक वो रोज़े की हालत में है या रोज़े की हालत में नहीं है, किस तरह लाइफस्टाइल उनकी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक लाइफस्टाइल हाँ का है जी। ना, तो वो एक लाइफस्टाइल सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, बिल्कुल वो तो ऐसे, सारी उम्र एग्जैक्टली, का है। हाँ। आपको सारी उम्र सच बोलना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं है, सारी उम्र में हर वक्त जहाँ अल्लाह मौका दे ज़कात अदा करे, बेशक। वो सारी चीज़ें हर वक्त होते रहना चाहिए। हाँ, ज़ाहिर है रमज़ान का वक्त जब आता है तो हम लोग ज़रा ज़्यादा एहतियात में आ जाते हैं, तो गलतियों से परहेज़ करना ज़्यादा स्ट्रांगली शुरू कर देते हैं। इसमें अद्वियात के हवाले से एक चीज़ गाइड कर देता हूँ। आप इसको इस तरह समझ लें कि जो हम लोग सुबह को दवाई लिखते हैं तो ये वो दवाई है जिसके बाद हम खाते पीते रहते हैं, अच्छा। और शाम की दवाई जो हम देते हैं तो ये वो दवाई है जिसके बाद हम खाना पीना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, यानी कि सुबह की दवाई वो हुई जो इफ्तार हुई, ठीक है। और शाम की दवाई वो हुई जो सहरी हुई। बहुत सारे दिल के मरीजों को ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिसको पेशाब आवर भी कहा जाता है, कि उसे पेशाब ज़्यादा आता है, यानी कि उनके जिस्म से पानी को आपको हर वक्त खराज करना पड़ता है। तो उनके लिए वो दवाई अफ्तारी पे बेहतर है, ना कि वो सहरी पे ले तो उनका सारा दिन ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा। सो एक तो इस तरह की चीज़ों की करेक्शंस हैं। दूसरा, अपनी वर्जिश और सैर के हवाले से जो चीज़ अहम है, ज़ाहिर है इंसान जब सैर करता है तो प्यास भी लगती है। अगर आप सैर करने के लिए निकलें बिल्कुल अफ्तारी से पहले, तो आप पहले ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो उस डिहाइड्रेशन के आलम में आप मज़ीद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उस डिहाइड्रेशन से हीमो कंसनट्रेशंस करके, अपनी शुगर को लो करके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो वर्जिश का वक्त जो सबसे बेहतरीन है, अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आप तरावियों के लिए जाते हैं और आप इशा की नमाज़ अदा करते हैं, तो आप इशा की नमाज और तरावियाँ पढ़ने के बाद वॉक के लिए निकलें, उस वक्त वर्जिश करें, क्योंकि उसके बाद आप खा पी भी सकते हैं और आप उसका उस वक्त तक जो आपकी इफ्तार है वो भी काफ़ी हद तक हज़म हो चुकी होती है। लेकिन ज़ोर वाला काम नहीं करना, जैसे कहें कि ज़्यादा तेज़ भागना, उस तरह की चीज़ें मत करें, सिर्फ उतनी करें जो आप नॉर्मल हालात में करते थे और उससे थोड़ा हट के हल्का करके, ताकि आप माह रमज़ान अपना आराम से बखैरियत और खूबी से गुजारें। इसमें याद रखें, क्योंकि हम एक ख़ास अरसे के लिए खाना पीना तर्क कर देते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जो आजकल तकरीबन कोई 16 घंटे भी बन जाते हैं, तो कम बेश, तो उस वक़्त के लिए आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने स्टोर सिस्टम रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपके स्टोरेज सिस्टम्स में लिवर में प्रॉब्लम है तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। तो अपने आप को हर तरह से हर वक्त चेक करना है। और जैसे कि अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया हुआ है कि आपका रोज़ा उल्टी आने के साथ बेजा खून का निकलने की वजह से कबूल हो चुका होता है, ज़ाया तो नहीं कहना चाहिए, कबूल हो चुका होता है, तो उसी तरह से जहाँ पे आपकी ज़िंदगी को या सेहत को खतरा आ जाए, तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया कि आप अफ्तार हो जाए, ताकि आप आगे चल सकें। बिल्कुल इसके लिए मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको मौलवी हज़रात बता सकें। बेशक वो बता सकते हैं।